अब बच्चों हम देख लेते हैं सेंटेंसेस को। ओ भाई, सेंटेंस क्या होता है? हमें तो पता है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जुमला होता है, हमें पता है। यानी सेंटेंस क्या होता है? जुमला होता है, यानी जो कंप्लीट सेंस बनाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, हम क्या कहते हैं? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब मैं बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके आ जाऊं और कोई बात हमें समझ ही ना आए, ठीक है, तो क्या वो सेंटेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सेंटेंस वो होता है यानी वो लफ्जों का मजमुआ जिससे किसी बात का मतलब समझ आ जाए। वो लफ्जों का मजमुआ जिससे किसी बात का मतलब समझ आ जाए, वो होता है बच्चे सेंटेंस। ठीक है, जिसमें एक कंप्लीट सेंस हमें दिखाई दे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शी ईट्स एन एप्पल। तो बच्चे यहाँ पर देखो, वो सेब खाती है, वो एक सेब खाती है, बल्कि मैंने यहाँ एन लगा दिया, वो एक सेब खाती है। ठीक है, वो एक सेब खाती है। तो ये क्या है? ग्रुप का मजमू, ये क्या एक्चुअली वर्ड्स का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है जी, जिससे मुकम्मल बात हमें समझ में आ रही है। तो ये क्या है बच्चे? ये सेंटेंस है बच्चे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस के, इस जुमले के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं पार्ट्स की बात करती हूँ ना बच्चे, तो पहली चीज होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। लेकिन बच्चे इसके पार्ट्स में और भी होता है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में और कुछ भी होता है बच्चे। वो क्या होता है? वो तीन चीजें होती हैं। उसमें आपके पास है जी सब्जेक्ट, और बच्चे वर्ब, और बच्चे ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखना है बच्चे, ये जो शी है ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। तो शी ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है, तो यहाँ शी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा। ठीक है, अब बच्चे ये होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जुमले का जितना जो हिस्सा होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट। अब बच्चे इसको जो है आप कहते क्या हो? फाइल, या आप इसे मसंद इलाय कहते हो, मसंद इलाय कहते हो। और इस प्रेडिकेट को आप मसंद कहते हो उर्दू में। ठीक है, तो ये तो आपने पार्ट्स में सब्जेक्ट देख लिया और प्रेडिकेट देख लिया। ठीक है जी, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना जो बड़ा जुमला है सारा का सारा हिस्सा वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। एक तो ये चीज समझ ली। दूसरा जी, आपने ये देखना है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स में ये चीजें होती हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है, वो एक सेब खाता है, तो ये बच्चे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ईट्स, ये हो गया वर्ब। ये क्या है? ये हो गया बच्चे ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होते हैं बच्चे? फेल, काम। ठीक है जी, और ये काम है। और बच्चे ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। काम करने वाला वो होता है सब्जेक्ट। तो बच्चे ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब है। अब आपने ये देखना है, ये जो हमने वर्ब इस्तेमाल की है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, अब बच्चे ये देखें, ईट होता है, ईट, ईट, एट, ईटन। तो बच्चे ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने यूज किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन बच्चे अब आपने देखना ये है कि मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज यहाँ की है, इसके साथ एस का इजाफा क्यों किया है? यस यस यस, क्योंकि ये ही है या शी है, ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर मैं प्लूरल की बात करती हूँ ना बच्चे, अगर मैं प्लूरल की बात करती हूँ
तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चे, प्लूरल की बात करती हूँ तो मैं यहाँ दे लिखती हूँ, ठीक है जी। मैं कहती हूँ दे ईट। अब वो इतने ज्यादा बंदे हैं तो एक एप्पल थोड़ी खाएंगे, तो इसलिए मैं लिखती हूँ दे ईट एप्पल्स। सेंटेंस मेरा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर देखो दे क्या है, प्लूरल, जम्मा। जमा के साथ हम ऐसे एस का इजाफा नहीं करते, प्लूरल के साथ ऐसे एस का इजाफा नहीं करते। ही शी इट दे, ही शी इट नेम, इनके साथ ऐसे एस का इजाफा होता है क्योंकि सिंगुलर है। वी है, दे है, इनके साथ में नहीं यूज होगा, ऐसे एस का इजाफा नहीं करेंगे, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है दे ईट एप्पल्स या वी ईट एप्पल्स। वी ईट एप्पल्स, हम सेब खाते हैं। दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं। तो इस वीडियो में आपने सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसको समझा और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं आपने उसको देखा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। और यहाँ पर आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, जब भी कोई भी सेंटेंस आपने लिखना है किसी भी चीज के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और इस वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यूज की हुई है, आगे हिस्सा कौन सा है, ऑब्जेक्ट का। तो ये आपको एक्चुअली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है पता होना चाहिए।